जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय गणित कक्षा 9 का पेपर आपके सामने है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग जो त्रैमासिक परीक्षा अभी देकर आए हो गणित विषय का, उसमें आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों से थोड़े बहुत गलत हो गए हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का, जिसमें बोल रहा है कि 729 पर 1/3 की घात का मान क्या होगा। तो मैं आप लोगों को इसको दो तरीके से बनाकर दिखाता हूं। अब जैसे जो 729 है, ठीक है, 729 का जब आप लोग गुणनखंड करोगे 729, तो इसमें सबसे पहले आप लोग भाग दोगे 3 का, क्योंकि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 दूनी 6, बचा 1 तो हो जाएगा 3 चौ 12, 3 तिया 9। फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 दूनी 6, बचेगा 2 तो हो जाएगा 3 7 21। फिर हो जाएगा 3 3 9 27। ठीक है बच्चा, उसके बाद 3 तिया 9, उसके बाद आएगा 3 एकम 3। इसका मतलब जो 729 पर कितने घात थी, 1/3 की घात थी। आप लोग उसको 1 2 3 4 5 6 बार, तो 3 जो है वो 6 बार आया करके आप लोग 6 की घात लगा सकते हो। जब आप लोग इसको आगे हल करोगे तो घात के ऊपर जब भी घात आती तो घातों का गुणा कर दिया करो। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। इसका मतलब 3 पर 2 की घात, और 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है। दूसरा तरीका शॉर्टकट ये है कि जो 729 जो होता है, जैसे आपको दिख रहा है, तो 729 सीधे 9 का क्यूब होता है। ये याद रखेंगे आप लोग, क्यूब। तो 729 को 9 का क्यूब लिख दिए और उसके ऊपर 1/3 की घात है। 3 की घात से 3 की घात कट जाएगी, आपका सीधे आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये दो तरीके मैंने आप लोगों को बताया। तो इसका सीधे सीधे आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वो कौन सा है। तो खास बात ये रहती है, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है बेटा। तो यहाँ पर देखो, पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान। तो y का मान 0 यहाँ पर है कि नहीं, तो x अक्ष में हमेशा y का मान 0 होता है, मतलब इसका आंसर सेकंड वाला है। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर अंतर संख्या होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर साथ में आते हैं प्लस और माइनस में, तो आप लोग हमेशा उसको अपरिमेय बोलोगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो अपरिमेय आएगा। आप लोग आगे देख सकते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो इस प्रकार है कि एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो इसमें जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4/5 और 1/5 का योग होगा। तो बेटा देखो, 4/5 और 1/5 को जब आप लोग जोड़ोगे तो इनका एलसीएम जो आएगा, क्योंकि हर समान है ना, तो एलसीएम सीधे 5 आएगा। और जब भी हर समान रहता है तो ऊपर की संख्या को आप लोग जैसा का वैसा लिख दिया करें। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, और बटे में रहेगा 5। तो 5 से 5 आप लोग काटोगे कितनी बार, 1 बार। इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यह 28 गुणा 21 बराबर है क्वेश्चन मार्क गुणा 42। तो अपने को क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर क्या आएगा वो बताना था। तो आप लोग 21 का पढ़ा याद है क्या? नहीं भी है तो चलो देखो, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। भैया 2 बार तो सबको याद होना चाहिए यार, है ना। 2 ही बार तो पढ़ना है पढ़ा हमको। 21 से कम 21, 21 दूनी 42। और 2 से जब काटोगे 28 को, 2 एकम 2, 2 दूनी ये 2 चौके 8। तो उधर बचा क्वेश्चन मार्क और इधर बचा कितना, 14। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, 14 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़े बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर अपन लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। शून्य बहुपद की घात। शून्य बहुपद होता क्या है, तो 0 को ही अपन लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। और इसकी जो घात है ना बेटा, वो अनिश्चित होती है। हमको पता नहीं होती कि कुछ भी हो सकती है इसकी घात। 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, जितना बोलो उतनी हो सकती। लेकिन इसी कारण से अपन लोग शून्य बहुपद की घात को अनिश्चित बोलते हैं। 2π जो है एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी संख्या पर 0 की घात का मान हमेशा 1 होता है, याद रखना। इसका आंसर 1 आएगा। 2x + 5 का शून्यक। शून्यक निकालने के लिए कभी भी बहुपद के बराबर आप लोग क्या लीजिए, 0 लीजिए, और यहाँ से चर राशि का मान निकाल दो। तो क्या होगा, 2x बराबर जो प्लस का जो 5 है उस तरफ भेजोगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5। अब यहाँ से x का मान निकालो तो गुणा का 2 पहुंच जाएगा इसके बटे में। इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको, -5/2 इसका आंसर आएगा।
अब ये जो दिख रहा है आपको -3, ये जो है मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने। देखिए ये हो जाएगा -3, ठीक है। माइनस इंटू माइनस आप लोगों को पता है प्लस हो जाएगा, फिर 1, उसके बाद है प्लस का 4, उसके बाद है -2, ठीक है बेटा। तो देखो प्लस प्लस वालों को जोड़ लो तो ये 4 और 1 हो जाएगा 5, और ये माइनस माइनस वालों को जोड़ लो तो -3 और -2 भी हो जाएगा कितना 5। 5 से 5 खत्म कर देना तो आपका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो इसमें आप लोगों को भरना है कितना 0, 0 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बहुपद में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक का मतलब x² के सामने जो है वही उसका गुणांक होगा, समझ गए ना आप लोग। तो इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब देखो इनको जोड़कर आपको सही जोड़ी मिलाना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग पहले जो समान चिन्ह वाले ना उनको जोड़ लो, तो ये -1.40 0.85 को जोड़ लो, तो 0 और 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 4 और 8 हो जाएंगे 12 की 2, बच गया 1, ठीक है। 1 और 0 1, और बचा वाला 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.25, और प्लस का कितना है बेटा, तो उसको नीचे लिख देता हूँ मैं 1.25। अब घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा माइनस। तो बाद में दशमलव के बाद अगर 0 0 आता है तो उसको छोड़ दिया करो, इसका आंसर आएगा -1। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा -1। उसके बाद जब -216 को आप लोग जब काटोगे, चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को काट कर दिखा रहा हूँ। -216 को अगर आप लोग 6 से काटते हो तो आपका आंसर क्या आएगा 6 तिया 18, ठीक है। 6 तिया 18 बचा कितना 3, 6 6 36, तो इसका आंसर आएगा -36, ये है इसका आंसर। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 35 दूनी 70, तो 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, और दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, मतलब 7.0, इसका मतलब 7 इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये है 36.5, ठीक है 36.5, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आप सभी को पता है प्लस है, 5 चौ 20, उसके बाद देखो बचा 2, 5 में 25 और 2 कितने जाएंगे 27, ठीक है। दशमलव लगेगा एक अंक के बाद। अब इन दोनों को आप लोग जोड़ दो, 5 और 0 5 हो जाएगा, 6 और 7 13 की 3 हो जाएगा, बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 63.5 आपको कहीं दिख रहा होगा तो उसी की सही जोड़िए हो। 5/4 जब इसका भाग दोगे 4 का, तो पहले तो आएगा 4 एकम 4, फिर बचेगा कितना वहाँ पर 1, दशमलव लगाओगे तो बन जाएगा वो 10, 4 दूनिया 8, फिर बच जाएंगे 2, हो जाएगा 4 पंचे 20। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग इस टाइप का भाग देकर देख सकते हो, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना। तो इसकी सही जोड़ी बनेगी 1.25 के साथ। अब 2.4 के बटे में कितना है 10, तो 10 में कितने जीरो हैं आप लोग देखिए, 1 जीरो है ना, तो दशमलव को पीछे और खसका दो एक अंक, तो ये जैसे यहाँ पर दशमलव था तो एक अंक यहाँ खसक जाएगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0.24 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में तो जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो इसके आगे देखिए रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो बच्चों रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। आगे बढ़ो। 7/8 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, कितना है अगर बोलता है तो चलिए ठीक है, दोनों मैं आपको आंसर बताता हूँ। 7/8 का जो आंसर आएगा, जब आप लोग इसमें भाग दोगे ना, तो पहले तो 0 दशमलव, फिर बन जाएगा वो कितना 70, ठीक है। वैसे इसने क्या बोला है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो दशमलव के आगे जो है ना ये कभी ना कभी शांत होगा। कैसे पता बेटा, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हर में जो संख्या होती है उसका गुणनखंड करोगे, तो जब इसका गुणनखंड करोगे ना तो आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 मिलेगा। तो अगर गुणनखंड में या तो 2 या तो 5 या फिर दोनों अगर रहते हैं तो इसका दशमलव प्रसार सदैव शांत होता है। तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है पता है आपको, शांत है इसका दशमलव प्रसार। आगे बढ़ते हैं। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके सभी गुणांक जब 0 हो तो वो शून्य बहुपद होगा, सही बात है कि नहीं। उसके आगे बढ़ो। 8752 में संख्या 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान बताने के लिए 5 के बाद कितने अंक है देख लो, तो 5 के बाद एक ही अंक है, तो 5 के बाद आप लोग क्या कर दो 1 0 लगा दो, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 50 आएगा। उसके बाद बोल रहा है कि 59 में अगर हम लोग 6 का भाग दें तो अपना आंसर क्या होगा, तो 59 में 6 का भाग दे के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 6 का भाग देंगे तो 6 9 54, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो शेषफल का मान 5 है। 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या लिखिए, तो कोई भी एक परिमेय संख्या लिख देना, एक परिमेय संख्या बोल रहा है। तो 1 और 2 के बीच में क्या होता है 1.5 होता है, 1.5 को क्या बोलते हैं आप लोग पता है कि नहीं,
3/2। ज्ञात कैसे करते हैं, आप लोग दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। जैसे 1 और 2 को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दो, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और बटे में रहेगा 2। तो ये उन दोनों के बीच का परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, बिल्कुल गलत बात। रैखिक का मतलब ही होता है कि उसकी घात जो है वो कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ रहे हो, घात कितनी होना चाहिए उसकी, 1 होना चाहिए, उसी को रैखिक कहते हैं। उसके बाद एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नीचे 4, घन का मतलब आप लोग क्या कर देखें, घन की कई आकृति देखेंगे। जैसे घनाभ की आकृति आप लोगों ने देखा है, आप जिस कमरे में फिलहाल में हो ना वही कमरा घनाभ है। तो नीचे 4 कोने और ऊपर 4 कोने, मतलब कुल मिला के 8 कोने हैं कि नहीं, तो उसी को 8 शीर्ष बोलते हैं हम लोग। शंकु जो है एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। नहीं बेटा, ये गलत बात है। गोलाकार ठोस आकृति शंकु कैसे हो सकती है, शंकु तो इस टाइप होता है। हाँ ठोस आकृति है लेकिन गोलाकार नहीं ना ये। आगे बढ़ते हैं। सड़क बनाने में प्रयुक्त रोलर का जो पहिया जो होता है वो बेलनाकार आकृति का होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है ना, तो ये सही है, ये गलत है, ये बिल्कुल राइट है। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बहुपद एक द्विपद होता है। अरे वाह, कैसी बात कर रहे हो आप। देखो प्रत्येक बहुपद द्विपद कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। बहुपद के तो कई सारे प्रकार होता है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, तो सभी बहुपद को आप लोग द्विपद नहीं बोल सकते, तो ये गलत है ये। इसके बाद क्या बोल रहा है, -5 -2 से छोटी है। बिल्कुल सही बात है। नहीं यार, -5 जो है ना वो -2 से छोटी है किंतु -8 से बड़ी। तो पहले एक काम करो, संख्या रेखा जानते हो आप लोग, ये -5, फिर क्या आएगा -4 -3, फिर उसके बाद क्या आएगा -2। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो है इसके बाद अगर इधर जाओगे -6 -7 -8 आएगा। तो हमेशा राइट हैंड में जो आपको दिखाई देता है वो बड़ा होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बोला उसने, -5 -2 से छोटी है, तो बिल्कुल सही बात है। -5 जो है -2 से छोटी है और -8 से बड़ी है, तो ये जो है आपका सही है। ये बेटा न्यू टाइप आपके खत्म होते हैं। आप लोग चेक करके बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर में से कितने आ रहे हैं। उसके बाद जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों ने आगे के सवाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाकर आया होगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार आपको आए थे। ठीक है बेटा, ब्रिज कोर्स के ज़्यादातर आपको सवाल आए होंगे ऐसा लग रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये अध्याय 1 का सवाल है, क्या की जगह में यहाँ हाँ आता, बस हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे के क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए। और हाँ, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो क्या आप लोगों को ये वीडियो बुरी लग रही है क्या, लाइक करने में क्या जा रहा है आप लोगों का। ठीक है ना, तो वीडियो अगर आप लोगों को बहुत अगर मान लो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियो आएंगे आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन डालने वाले इसमें। तो कितनी अच्छी बात है, आप लोग सोच के देखिए। ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था कि हर के परिमेयकरण का सवाल जो है वो आता ही है और आ भी चुका है आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके कक्षा 9वीं का पूरा पेपर, तो देख लीजिए। और एक बार फिर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। तो बच्चों मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।